आज पंचकुला में सरपंचों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया। बड़े भरभर दृश्य देखने को मिले सोशल मीडिया पर। बड़ा दुख हुआ ये देखकर। और दुख इस बात का नहीं है कि लाठीचार्ज, लोग कहेंगे कि बहुत बार सरकारों ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन यहां मामला कुछ और है। ये देखिए, ये भी नहीं कि आप सरपंचों को बेईमान घोषित कर रहे हो, ये तो उनका अपमान है ही है। देश के हरियाणा के जो लोगों ने चुनकर भेजे हैं उन लोगों का अपमान है, जिन लोगों ने चुनकर भेजे हैं। लेकिन जो नाटक हरियाणा की राजनीति में जो पाखंड चल रहा है, जो धोखा चल रहा है लोगों के साथ, वो पिछले 15-20 दिन से या काफी दिन से, जब से सरपंच विरोध कर रहे हैं तब से चल रहा है। कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो बाहर भी और विधानसभा में भी सरपंचों के पक्ष में हैं, बहुत से विधायक और नेता। और ऐसे ही जननायक जनता पार्टी के भी बहुत से विधायक विधानसभा में भी बयान दे रहे हैं सरपंचों के पक्ष में। अजय चौटाला जैसे जननायक जनता पार्टी के नेता, उनसे बड़ा कौन नेता है जननायक जनता पार्टी में, वो सरपंचों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। दिग्विजय चौटाला सरपंचों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। ओपी धनखड़ सरपंचों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। फिर हमें ये समझ नहीं आ रहा, क्या इतने बड़े नेता हैं ये अपने देवेंद्र बबली जी की, इनकी भी नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी नहीं मानते, जनता जेजेपी की भी नहीं मानते जो उनकी पार्टी है। इसका मतलब मंत्रालय इतना ताकतवर है वो किसी की नहीं मानते। लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई हम इतने मूर्ख नहीं है, हरियाणा की जनता इतनी पागल नहीं है कि ये जो देवेंद्र बबली जी कोई अपने ही एजेंडे को इसमें स्थापित कर रहे हैं। उनको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। ये पिछली जब पंचायतें चुनी गई थी, ये नाटक पिछली बार किया गया था। अब की बार ऐसे देवेंद्र बबली को दिखाया जा रहा है जैसे ये योजना यही लेकर आए हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, विरोध हुआ तो वापस ले लिया। मतलब योजना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोहरा देवेंद्र बबली जी बने और ऐसे मजबूती से बात को रख रहे हैं कि जैसे उन्हीं की योजना है, वही इस एजेंडे को लाइफ टाइम उठाए हुए हैं। और सरकार के लोग खेल कर रहे हैं, उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं जो आज सरपंचों के साथ हुआ, ये सरकार के मिले जुले लोगों का षड्यंत्र है। वहां विधानसभा में उनके पक्ष में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, सरपंचों को भड़काते और वहां लाठियां चलवाते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं उन विधायकों से जो विधानसभा में उनके पक्ष में थे या बाहर मीडिया में बोल रहे थे, दिग्विजय चौटाला जी या अजय चौटाला जी वो इस्तीफा दें और कहें हम उनके पक्ष में थे। उन्होंने पिटवाया, मैं तो कहता हूं उन्होंने उनको सहारा दिया, उत्साह दिया और वहां पिटवाया। और अब चुप रहेंगे, अब सरकार में भी रहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, अब कम से कम इस्तीफा दो। नहीं इस्तीफा दे सकते, कम से कम खुल के बोलो कि सरकार ने गलत किया है। जब आप विधानसभा में वो बात रखे थे, अब लाठी चलने के बाद भी कहो कि आपने लाठियां क्यों चलाई, हम भी पक्ष में थे इनके। इसका मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। और कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है हरियाणा के लोगों के साथ जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा खेल कौन रहा है। तो कम से कम समझ नहीं आ रहा, खुल के बोलो तो उसके खिलाफ। जो लोग विधानसभा में गरज रहे थे, 5-5 मिनट मिली थी, वो 5 मिनट या उन मुद्दों की उठाए सरपंचों के पक्ष में बोले थे। इतना इंपॉर्टेंट समय तो अब भी बोलिए, वीडियो निकालिए और खुलकर समर्थन कीजिए सरपंचों का कि जो हरियाणा सरकार ने किया वो गलत है। और मैं हरियाणा के लोगों से भी कहता सकता हूं, आपके चुने हुए लोग हैं, उनका साथ दीजिए, ऐसे मत पिटवाइए। सरपंच गांव में रहता है, काम करता है, सारी जिंदगी गांव में रहता है। जब काम करता है तो गलत होता है तो उसे पूछते हैं लोग, उस पर उलाहना होता है। लेकिन आप एक ठेकेदार को बुलाओगे उसी समय, जिस समय काम कर रहा हो, तो उसी समय भी वो लोगों की नहीं सुनता। सरपंच कैसा भी हो, हरियाणा में कहावत है, अपना मारे छांव में डाले। तो कम से कम सरपंच जो काम करेगा, चाहे कितना भी आप उससे वो समझे उम्मीद ना लगाए, लेकिन फिर भी वो गांव के साथ थोड़ी इज्जत रखेगा और गांव की शर्म करेगा। और जो जिस ठेकेदारी प्रथा को आप जिस तरह से सारी चीजें अपने लोगों को प्रशासन के हाथ में देना चाह रहे हैं, वो तो उसी समय जैसा जब काम करेगा तभी लोगों की पकड़ में नहीं आएगा। बाद में तो क्या संभाले, कबाड़ करके हरियाणा के जनता के पैसे का चला जाएगा। तो मैं हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग के सपोर्ट करें अपने सरपंचों का जो आपने चुनकर भेजे, ऐसे पिटवाना नहीं चाहिए। और उन विधायकों को भी शर्म आनी चाहिए जो पक्ष में बोल रहे थे, अब वो चुप हो जाएंगे लाठी चलने के बाद।